हमारे देश में हिंदू धर्म का सम्मान करने का ढोंग करने वाले कुछ ऐसे बाबा भाई हैं जिनकी हरकतें देखकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। और मजेदार बात तो ये है कि इनके हजारों लाखों भक्त भी हैं जो इनके जाल में फंस जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं पंखे वाले बाबा। अब हम इनका असली नाम तो नहीं जानते और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये वायरल हो रही वीडियो में लोग इन्हें पंखे वाले बाबा के नाम से ही पुकार रहे हैं। दरअसल बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें बाबा जी छत पर लगे चलते हुए पंखे को अपने हाथ से रोककर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा पंखा रोककर कौन सा इलेक्ट्रिक आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भक्तों को। ये वीडियो देखकर आपको कुछ याद आया है? नहीं, आपको अपना बचपन जरूर याद आ जाएगा क्योंकि ऐसी हरकतें तो हम बचपन में ही किया करते थे। नंबर 6, चुम्मेश्वर बाबा। अब साइंस ये कहती है कि एक किस करने से आप 26% कैलोरी बर्न कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ साल पहले एक ऐसे चुम्मा बाबा थे जो एक चुम्मे से कैंसर तक को ठीक कर देते थे। जी हाँ, असम के एक छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाले राम प्रकाश चौहान उर्फ चुम्मा बाबा खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताते थे और वो अपनी महिला भक्तों का इलाज उनका चुम्मा लेकर करते थे और वो दावा करते थे कि उनका एक चुम्मा बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, फिर चाहे वो कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, शादी नहीं हो रही है, पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तो बस एक बार बाबा के शरण में जाइए और बाबा से एक चुम्मा आशीर्वाद लेकर आइए। और कहते हैं कि चुम्मा बाबा का ये सारा खेल 2018 में शुरू हुआ था जब एक साधु ने आकर उसे सन्यासी बनने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये अपना जूता पॉलिश का काम छोड़कर फुल टाइम बाबा ही बन गए। लेकिन जब उनकी रासलीला बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पुलिस जागी और कुछ महिलाओं की शिकायत पर उन्हें 2019 में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नंबर 5, इनके बाद आते हैं पेस्टर राजकुमार मिनिस्ट्री। खुद को ईसाई संत बताने वाले राजकुमार वैसे तो खुद को ईसा मसीह भक्त और ईसाईत का प्रचारक बताते हैं, लेकिन ये अपने प्रवचनों में ईसाईत का प्रचार कम और भूतों को भगाने का काम ज्यादा करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा में गाना बजा के और स्टेज पर लड़कियों को नचा के। इन्हें मानने वाले लोगों का मानना है कि राजकुमार मिनिस्ट्रीज जिसके भी सर पर हाथ रख दे वो तुरंत बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो जाता है। अब सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इनका एक्स्ट्रा वाला आइडिया बहुत सही है गुरु, क्योंकि बीमारी ठीक हो ना हो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है। नंबर 4, इनके बाद आते हैं बाबा अमरजीत संत रविदास। वैसे तो ये हठ योगी बाबा है, लेकिन ये पार्ट टाइम में खेती करने का काम करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि बाबा खेती खेत में नहीं बल्कि अपने सिर के बालों पर करते हैं। अब माना कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से कृषि के लिए योगदान देना चाहिए, पर ऐसा भी क्या कि अपने सिर पर ही खेती शुरू कर दे। वैसे बाबा ये बालों वाली खेती से करते आ रहे हैं जिसमें ये जौ, चना और धान लगाते हैं और हर महीने 9 दिन रखने के बाद निकाल देते हैं। अब ये करके इन्हें क्या मिल जाता है ये तो नहीं जानते, क्योंकि इनके बालों से उगने वाले पौधों को ये फसल निकलने से पहले ही निकाल देते हैं। नंबर 3, इनके बाद आते हैं आईजी पांडा। इनके बारे में आज वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये उस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो गए थे जब पूरी दुनिया को वायरल वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। कहने को तो ये यूपी पुलिस में आईजी थे, लेकिन ये ऑफिस किसी नई नवीली दुल्हन की तरह सज सवर कर जाते थे। आईजी पांडा उड़ीसा के रहने वाले थे और वो 1971 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे। कहते हैं कि 1991 में दिन में इनके सपने में भगवान कृष्ण आए और इन्हें अपनी दूसरी राधा बता दिया, जिसके बाद 2005 तक ये चोरी छिपे राधा बनकर घर में रहा करते थे। लेकिन 2005 के बाद इन पर कृष्ण भक्ति का ऐसा रंग छाया कि दुनिया के सामने खुलेआम सलवार सूट और साड़ी पहनकर, माथे पर सिंदूर लगाकर, कानों में बाली पहनकर और पैरों में पायल डालकर ऑफिस जाते थे, जिसके चलते इस समय यूपी पुलिस की खूब लानत मलामत हुई, जिसके बाद इन्होंने 2005 में वीआरएस दे दिया। वैसे बहुत लोग ये मानते हैं कि इन्होंने अपने आईजी रहते हुए कुछ ऐसे लोगों से दुश्मनी पाल ली थी जिनसे इन्हें और इनके परिवार की जान को खतरा हो गया था, जिससे बचने के लिए कृष्ण की दूसरी राधा बन गए। वैसे ये दावा करते हैं कि कृष्ण जी रोज इनके सपने में आकर इनसे रासलीला रचाते हैं, इन्हें आई लव यू कहते हैं। नंबर 2, इनके बाद आती है राधे माँ। अब इनके बारे में कोई ना जानता हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संत कम चलता फिरता फैशन का दुकान ज्यादा लगती है और इनका ड्रामा ऐसा है कि जिसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। इसलिए तो इनके ड्रामे से इंप्रेस होकर टीवी पर रियलिटी शो के नाम पर आने वाले फेक रियलिटी बिग बॉस अपने 14 सीजन में उन्हें अपने घर को शुद्ध करने के लिए बुलाया था, जहां उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ठुमके लगाए थे। वैसे डांस करने का इनका ये शौक नया नहीं है, बल्कि अपने दरबार में आने वाले मेल भक्तों के साथ डांस करना पसंद करती है। इसलिए तो इन पर इनके एक भक्त ने ये आरोप लगाया था कि जब वो अपनी तलाकशुदा जिंदगी से परेशान होकर इनकी शरण में पहुंचे थे, तब ये राधे माँ उनका आध्यात्मिक सुख देने के बजाय किसी और ही तरह का सुख देने के लिए उन्हें करने लगी थी। वैसे ही आए दिन इंटरनेट पर ऐसी अतरंगी कपड़े पहनकर डांस करती रहती है, जिसे देखकर कोई इन्हें संत तो नहीं कह सकता। नंबर 1, अब तक शायद आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे नमूने सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, लेकिन अब हम आपको अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे मौलवी साहब के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सबसे भी पहुंचे हुए हैं। इनका नाम है इलियास कादरी। वैसे ये नाम इनका अधूरा नाम है, क्योंकि अगर हम आपको इनका पूरा नाम बताने लगे तो सिर्फ इनका नाम बताने के लिए हमें एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे तो इनका काम लोगों को दीन, धर्म और ईमान के बारे में बताना
फसाना है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान में चलता फिरता मीम कंटेंट कहा जाता है क्योंकि इनकी हरकतें कुछ ऐसी है। वैसे इनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि उन्होंने साल 1995 में जन्म से अंधे बच्चों की आंखों में टॉर्च जलाकर उसकी आंखें ठीक कर दी थी। हाँ, वो बात अलग है कि इनके बेटे से लेकर इनका पोता और ये खुद बिना चश्मे के नहीं रह सकते।